तेजस्वी ने मौलानाओं को दिया बड़ा धोखा। क्या वक्फ की जमीन हड़पने वालों के साथ खड़े हुए तेजस्वी? क्या तेजस्वी के बिहार में आने के बाद वक्फ कानून रद्द होगा? क्योंकि तेजस्वी कानून को फाड़ रहे हैं, मुसलमानों को बरगला रहे हैं। जिनके पिता कभी संसद में वक्फ पर कानून बनाने की बात करते थे, आज वो कानून को फाड़ने की बात कर रहा है। जिसके बाद बेबाकी से सवाल तो पूछा जाएगा कि मुसलमानों को नर्क जैसा जीवन देने वाली आरजेडी क्या हमेशा उन्हें अपने पैरों के नीचे ही रखना चाहती है? नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो बेबाक सवाल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। आरजेडी के नेता और महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने वादा किया कि अगर महागठबंधन सत्ता में आता है तो बिहार में वक्फ एक्ट को रद्द कर दिया जाएगा। पर क्या वाकई ये होगा? राष्ट्रीय जनता दल के नेता और महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने वादा किया कि अगर महागठबंधन सत्ता में आता है तो बिहार में वक्फ एक्ट को रद्द कर दिया जाएगा। पर क्या वाकई होगा? यह सवाल बड़ा है। दरअसल सीमांचल की 4 विधानसभा सीटों में प्रचार करते हुए तेजस्वी ने कहा है कि यह चुनाव संविधान और बहुलवाद को बचाने की लड़ाई है। उन्होंने कई रैलियों में कहा, अगर हमारी सरकार बनी तो हम वक्फ को कूड़ेदान में फेंक देंगे। किशनगंज में उन्होंने कहा कि यह देश सबका है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी ने बलिदान दिया है, संविधान सभी को समान अधिकार देता है। दरअसल कभी लालू की तरफ से वक्फ पर कानून लाने की बात कही गई थी, लेकिन अब उनका बेटा उस कानून को फाड़ने की बात कर रहा है, जिससे साफ है कि ये बाप बेटे राजनीति के लिए कुछ भी कर सकते हैं। पहले कानून बनाने को कहते हैं और जब कानून बन जाता है तो उसे फाड़ने और रद्द करने की बात तक कहते हैं। ये जो आप तस्वीर लालू की संसद के अंदर देख रहे हैं, इसमें लालू प्रसाद यादव संसद में कहते हुए दिख रहे हैं, कड़ा कानून बनना चाहिए। सारी जमीनें हड़प ली गई है, चाहे सरकारी हो या कोई और। पटना के डाक बंगला पर जितनी प्रॉपर्टी थी, इन सब पर अपार्टमेंट बना लिया गया, लूट हुई है। बिल लेकर आइए, इसे हम लोग पास कर देंगे। आगे से कड़ाई से प्रक्रिया बनानी चाहिए। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने भी लालू का ये वीडियो और तस्वीर शेयर की थी। उन्होंने लिखा था कि लालू जी ने 2010 में संसद में स्वीकार किया था कि वक्फ बोर्ड में जमीन कब्जा के नाम पर भारी लूटपाट चल रहा है। इसके अलावा एनडीए के कई अन्य नेताओं ने भी इस वीडियो को, इस तस्वीर को शेयर किया था। जीतन राम मांझी ने भी वीडियो शेयर करते हुए विपक्ष पर निशाना साधा था। उन्होंने लिखा, वक्फ संशोधन विधेयक का विरोध कुछ लोग सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये कानून नरेंद्र मोदी जी लेकर आए हैं, उनकी सरकार लेकर आई है। वैसे 2010 में लालू प्रसाद यादव जी ने वक्फ के कड़े कानून बनाए जाने की बात कही थी, फिर क्यों तेजस्वी अब उसी कानून को फाड़ने की बात कर रहे हैं जब वो मोदी सरकार लेकर आई है? चलिए अब हम आपको बताते हैं कि तेजस्वी यादव ऐसा कह क्यों रहे हैं। दरअसल तेजस्वी उन लोगों का साथ देना चाहते हैं जो वक्फ के नाम पर गरीब लोगों की जमीन हड़पते हैं, और सत्ता पक्ष के लोग भी कह रहे हैं कि तेजस्वी उसी फिराक में है। फिलहाल पटना की आपको खबर बताते हैं जो पिछले दिनों काफी सुर्खियों में रही थी, और आखिर हम ऐसा क्यों कह रहे हैं वो भी आपको बताते हैं, जिससे तेजस्वी की याददाश्त थोड़ी वापस आ जाए। दरअसल पूरे देश में वक्फ बोर्ड के पास लगभग 9 लाख एकड़ जमीन है। अगर बिहार की बात करें तो शिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड दोनों को मिलाकर बोर्ड के लगभग 9,000 एकड़ जमीन है, यानी बोर्ड के पास। सवाल है, क्या लालू तेजस्वी इसे ही हड़पना चाहते हैं? बिहार में वक्फ बोर्ड के पास अरबों रुपए की जमीन है, 25% भूखंड पर अवैध कब्जा है। अवैध कब्जा सरकारी और गैर सरकारी दोनों स्तर पर ही है। वक्फ बोर्ड ने किया गरीब मुसलमानों की जमीनों पर कब्जा। जो खबर हमने आपको बताने को कही थी, अब उसकी भी आपको तस्वीर दिखाते हैं, क्योंकि बिहार की राजधानी पटना से सटे फतुहा के गोविंदपुर गांव से कुछ ऐसी तस्वीर पिछले दिनों सामने आई, जब बाप दादा की जमीन पर अचानक सुन्नी वक्फ बोर्ड द्वारा नोटिस जारी कर दिया जाता है कि गांव की जमीन वक्फ बोर्ड की है और इस पर अवैध कब्जा किया गया है, इसे खाली कर दो। लोग अभी समझ पाते, उससे पहले पटना डीएम का भी आदेश जारी होता है कि यह जमीन वक्फ बोर्ड की है और इसे जबरन कब्जा किया गया, उसे खाली कर दो। पटना जिलाधिकारी के आदेश के बाद तो लोगों के होश तक उड़ गए। लोग अपनी जमीन के कागजात लेकर डीएम कार्यालय से लेकर वक्फ तक दौड़ते रहे, कोई सुनने वाला नहीं था। जब डीएम कार्यालय में लोगों ने आवेदन दिया तो डीएम कार्यालय से मामले को वक्फ के ट्रिब्यूनल में जाकर सुलझाने की बात कही गई। बताया गया कि वक्फ की जमीन मामले में क्योंकि कोई सुनवाई नहीं कर सकता, इसलिए मामले को वक्फ में ही जाकर सुलझाई।
वक्फ के पास जमीन के कोई सबूत नहीं थे। वक्फ बोर्ड ने गांव वालों की जमीन पर दावा किया था कि खाता संख्या 217, जिस पर कई लोगों के पुश्तैनी घर बने हुए हैं, वो 1959 में वक्फ के द्वारा रजिस्ट्री की गई थी। गांव वालों की जमीन वक्फ बोर्ड को कौन दान दिया, किसने अपनी जमीन को वक्फ के नाम रजिस्ट्री की, इस बात की जानकारी के लिए वक्फ से पूछा गया तो वक्फ ने कोई जवाब ही नहीं दिया था। वक्फ की जमीन के सबूत के लिए जब गांव वालों ने कागजात जानने के लिए सूचना के अधिकारी यानी आरटीआई के तहत पूछताछ की तो आरटीआई का जवाब भी नहीं आया। कई बार कोशिश के बाद जब आरटीआई ने जवाब दिया तो लोगों के होश उड़ गए। दरअसल जमीन के कागजात के नाम पर सुन्नी वक्फ बोर्ड ने एक फॉर्मेट दिया जिसमें सभी जानकारियों के शामिल होने की बात कही गई। चौंकाने वाला तथ्य यह था कि उस फॉर्मेट में वो कॉलम खाली छोड़ा गया था जिसमें जमीन दान करने वालों का नाम दिया जाना था। जमीन को किसने दान दिया, यह जानकारी सुन्नी वक्फ बोर्ड ने नहीं दी थी। यानी देखा आपने किस तरीके से जमीनों पर अवैध कब्जा वक्फ बोर्ड कर रहा है बिहार के अंदर ही, और उसी वक्फ बोर्ड का साथ तेजस्वी देते नजर आते हैं जो गरीबों की जमीन हड़पता है। जेपीसी ने लिया संज्ञान, टीम पहुंची थी फतुहा। हालांकि इसके बाद हिंदुओं की जमीन वक्फ द्वारा हड़पने की खबर वायरल होने के बाद नए वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक को लेकर बनाए जाने वाले कानून के लिए बनी जेपीसी की टीम ने फतुहा पहुंचकर मामले का जायजा लिया था, जब यह कानून नहीं बना था। बिहार के सांसद और जेपीसी के सदस्य संजय जायसवाल की गवाही में टीम फतुहा उस वक्त पहुंची थी और गांव वालों से मिलकर तमाम कागजात को देखते हुए पड़ताल की थी और पता लगा था कि वक्फ झूठ बोल रहा है। साजिश के तहत वक्फ के नाम पर की गई थी जमीन। उस समय पत्रकारों ने जब संजय जायसवाल से पूछा था कि क्या ये कोई साजिश के तहत किया गया, तो उन्होंने कहा था कि बिल्कुल साफ लग रहा है कि यह साजिश ही है। अभी तक तो मैं जानता था कि रंगदार माफिया लोग जमीन हड़पते हैं। ये पहला मामला देखने को मिला जब वक्फ के नाम पर आम लोगों की जमीन हड़पी गई। पीड़ितों में हिंदू मुसलमान भी शामिल है। क्षेत्र के लोगों को यह पता भी नहीं था। अचानक एक दिन बोर्ड लगा दिया जाता है कि तुम सब यहां से जमीन खाली कर दो, यहां सड़क बनने नहीं दी जाती है क्योंकि ये वक्फ बोर्ड की जमीन है। ये बेचारे नारकीय जीवन जी रहे हैं। हालांकि जब ये मामला सामने आया उस वक्त हम देख रहे थे कि कैसे वक्फ कानून को लेकर काफी हल्ला हो रहा था, लेकिन मोदी सरकार ने बिल लाया और जब अब बिल आ गया है और गरीब लोगों की जमीन जो वक्फ ने कब्जाई है अब उन्हें वापस मिल रही है तो तेजस्वी को दर्द हो रहा है। वोट बैंक के लिए सिर्फ राजनीति करता है विपक्ष। दरअसल आजादी के बाद से कांग्रेस मुसलमानों को डराकर उनका वोट लेती रही। अगर कांग्रेस आरजेडी को मुसलमानों की इतनी ही चिंता होती तो देश में सबसे ज्यादा गरीबी मुस्लिम समुदाय में नहीं होती। देश के अधिकतर मुसलमान आज नारकीय जीवन जीने को मजबूर है। शिक्षा से लेकर नौकरियों और बिजनेस सभी क्षेत्रों में उनकी स्थिति बेहतर नहीं है, काफी दयनीय स्थिति है उनकी। यही कारण है कि सच्चर समिति की रिपोर्ट में मुसलमानों की स्थिति देश के दलितों से भी अधिक दयनीय बताई गई थी। वक्फ संपत्तियों से मुसलमानों का बहुत भला हो सकता था, पर ऐसा नहीं होने दिया गया। अब जब वक्फ संपत्तियों को भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए लाया गया तो तेजस्वी बखूबी लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं। राहुल बखूबी लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं। 2006 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के नेतृत्व में गठित सच्चर समिति ने भारतीय मुसलमानों की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति का विस्तृत अध्ययन किया था। रिपोर्ट में यह बात सामने आई थी कि मुसलमानों की स्थिति दलितों से भी बदतर है। उदाहरण के लिए केवल 4% मुस्लिम युवा ग्रेजुएट स्तर की पढ़ाई तक पहुंचते थे और साक्षरता दर भी राष्ट्रीय औसत से नीचे थी। शहरी क्षेत्रों में मुस्लिम बहुल इलाकों में बुनियादी सुविधाओं की कमी थी, जिससे उनकी सामाजिक स्थिति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। 2014 के बाद मुसलमानों की स्थिति में सुधार। हालांकि मोदी सरकार आने के बाद पिछले एक दशक में विभिन्न सरकारी योजनाओं, नीतियों और समुदाय की आत्म प्रेरणा के चलते मुसलमानों की स्थिति में कुछ सकारात्मक बदलाव देखने को मिले हैं। पिछले सालों में मुसलमानों की आर्थिक स्थिति में सुधार देखा गया है। पीपुल्स रिसर्च ऑन इंडियाज कंज्यूमर इकोनॉमी की रिपोर्ट भी यही कहती है, जो 2016 से 2024 के बीच मुसलमानों की औसत वार्षिक आय को बताती है। मुस्लिम परिवारों की औसत वार्षिक आय 2.73 लाख रुपए से बढ़कर 3.49 लाख रुपए हो गई, जो कि 27.7% की वृद्धि को दर्शाता है, जो इस बात को साबित करता है कि मुसलमानों की बात करने वाली कांग्रेस और आरजेडी कुछ नहीं कर पाई जो मोदी सरकार ने किया। कहा जाता है वक्फ संपत्ति का उपयोग विधवा और परित्यक्ता मुस्लिम महिलाएं और गरीब मुसलमानों के लिए खर्च करना होता है। जाहिर है कि अगर वक्फ बोर्ड की संपत्तियों का सही उपयोग होता तो हजारों करोड़ के फायदे की उम्मीद होती।
इतनी बड़ी रकम से लाखों गरीब मुसलमानों की जिंदगी में बहार लाई जा सकती थी, लेकिन तेजस्वी जैसे लोग ऐसा नहीं होने देना चाहते और इसलिए ही वो वक्फ कानून को रद्द और फाड़ने की बात करते हैं। फिलहाल आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।